यूट्यूबर के इश्क 800 पृष्ठों में छपा एक कहानी संग्रह है, जिसमें साधारण सुनी सुनाई कहानियां नहीं, उच्च कोटि की मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्यिक रचनाएं हैं। आप अपने चैनल के लिए इनमें से किसी कहानी का वीडियो बनाना चाहें तो कॉपीराइट के लिए संपर्क करें 9811166943। दूरदर्शन का प्रेमी। ओम कुमार की लिखी एक अनोखी प्रेम कहानी। दिल्ली दिल वालों का शहर है। दिल्ली की रेप्यूटेशन सुनकर यूट्यूबर प्रीतम और उसका छोटा भाई बुद्धू अपने चैनल के लिए प्रेम कहानियों की तलाश में दिल्ली गए। वहां घूमते फिरते वीडियो बनाने लायक कुछ कहानियां मिल भी गईं। दोनों भाई वापस अपने छोटे से शहर में अपने घर वापस गए। उन कहानियों पर वीडियो बनाकर चैनल पर चलाए तो उनके दर्शकों ने बहुत पसंद किए। दोनों भाई फिर से प्रेम कहानियां ढूंढने के लिए दिल्ली आए। अपने एक अंतरंग मित्र कृष्णा की सलाह पर चलते हुए एक गांव की बनी कॉलोनी में 2 कमरों का घर लेकर दिल्ली में रहने लगे। माता पिता पर इस खर्च का बोझ ना पड़े, इसलिए प्रेम में फंसे प्रेमियों की मुश्किलें हल करने का एक व्यवसाय शुरू किया, जिससे कुछ आय हो सके और नई कहानियां भी मिलती रहें। नाम रखा गया प्रेमी सहायता केंद्र। कुछ इश्तहार छपवाए और बुद्धू आसपास के छोटे बाजारों में बांट आया। इससे प्रेम पीड़ित प्रेमी और प्रेमिकाएं आने लगे, कुछ इनकम भी होने लगी और वीडियो बनाने लायक उल्टी सीधी कहानियां भी मिलने लगी। कुछ नए परिचय भी हुए। उनमें से एक युवक था भूषण। हंसमुख और शरारती प्रकृति वाले इस युवक को कहानियां लिखने का शौक था और पिछली रात तीनों देर रात तक विस्की पीते हुए आपस में कहानियां सुनते सुनाते रहे। अगली सुबह सबसे पहले बुद्धू की आंख खुली। उसे भूख लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पहले नहाने का मूड बन गया। वह जल्दी से नहाकर पैंट कमीज पहनकर तैयार हो गया, जैसे किसी ड्यूटी पर जाना हो। फर्श पर लगा अपना बिस्तर फर्श से उठाकर अलमारी में रखने लगा तो उसकी खटर पटर से प्रीतम की भी आंख खुल गई। उसने भी उठकर अपना बिस्तर लपेटकर अलमारी में रखा और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद जब वह नहा धोकर कच्छे में बाथरूम से बाहर आया तो फर्श पर लगे तीसरे बिस्तर पर सोया हुआ भूषण जाग गया। बाथरूम में सुसु करके आया और वापस बिस्तर पर लेटते हुए कहने लगा, किसी और को इमरजेंसी है तो बाथरूम यूज कर सकता है, मेरा अभी उठने का मूड नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों निपट आए हैं। जब तक सोने का मूड है पड़े खर्राटे मारते रहो, उसके बाद बाथरूम में बैठे सारा दिन पाद मारते रहना। प्रीतम ने मजाक किया और भूषण ने हंसते हुए आंखें बंद कर लीं। प्रीतम ने गुनगुनाते हुए कमीज पहनी, टाई लगाई। आपसे सविनय अनुरोध है, सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें और इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। वह रोज टाई लगाकर ही अपनी कुर्सी पर बैठता था और बुद्धू से बोला, मेरी कल वाली पैंट दे दो। बुद्धू ने उसे बताया, वह तो मैंने धो दी। मैंने सपने में देखा था कि उसमें तुम्हारा सुसु निकल गया है, अभी पानी में पड़ी है, सूखने को डालनी है। प्रीतम ने विकल्प दिया, तो दूसरी निकाल दो। बुद्धू ने उसे बताया, और कोई नहीं है, धोबन आज आई ही नहीं। प्रीतम ने पूछा, तो क्या पहनूं? बुद्धू ने उसे बताया, अभी कोई गाह तो आया नहीं है, कच्चे में ही घूमते रहो। सोच लो, लक्षद्वीप के बीच पर टहलते हुए लड़कियों को अपनी टांगे दिखा रहे हो। मुझे ना टांगे देखने का शौक है ना दिखाने का। तुम देखकर खुश होते रहो, मेरा कौन से कुतुब मीनार टेढ़ा हो जाएगा। और पूछने लगा, नाश्ता तुम बनाओगे या मैं बनाऊं? बुद्धू ने उसे बताया, मैं बना लूंगा, लेकिन दूध और ब्रेड लेने जाना है, आकर बनाऊंगा। आज भूख भी कुछ ज्यादा लगी हुई है, पैसे दो, मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं। उसने कहा, मेरी पैंट में से ले लो। बुद्धू ने बताया, उसमें कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है। प्रीतम ने निराशा से कहा, नहीं है तो बिना नाश्ते ही काम चलाना पड़ेगा। और झाड़न उठाकर अपनी मेज पहुंचते हुए एक पुराना गाना गाने लगा, सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। बुद्धू भी उसके साथ गुनगुनाने लगा।
तभी किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया तो प्रीतम ने बुद्धू से कहा, देखना बाहर कौन आया है। बुद्धू ने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो एक युवक खड़ा मिला जो शायद अपनी उंगलियां चूस रहा था। मैं प्रतिभाशाली युवकों को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। वह युवक बुद्धू को इश्तहार बांटते वक्त पटरी पर औरतों के कपड़े बेचता हुआ मिला था। बुद्धू ने उसे भूखी नजरों से घूर कर देखा और पूछा, क्या खा रहे हो। युवक ने मुंह से अंगूठा निकालकर उसे ठेंगा दिखाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम भूखे हो इसलिए तुम्हें खाने के सपने आ रहे हैं। बुद्धू ने फंसी आंखों से उसे ढूंढते हुए आरोप लगाया, तुम झूठ बोल रहे हो। युवक ने जवाब दिया, नहीं, सच बोल रहा हूँ। बुद्धू ने जिद की, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर कुछ खा रहे हो। युवक ने आरोप को नकारते हुए बताया, नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा, वैसे तुम जो दोगे मैं खा लूंगा, कुछ है तो खिला दो। बुद्धू ने फिर भय सिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं, खुद खाऊंगा, तुम क्या खा रहे हो वो बताओ। युवक भी प्रतिकार पर उतर आया, मेरी जो मर्जी है मैं खाऊं, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। बुद्धू ने गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए पूछा, दरवाजा तुमने खटखटाया था। युवक ने भी वापस उसे घूरते हुए जवाब दिया, हाँ। बुद्धू ने पूछा, क्यों, क्या तकलीफ है, औरतों के कपड़े बेचने आए हो, यहाँ कोई औरत नहीं है। बुद्धू कुछ ज्यादा ही विद्रोही हुआ पड़ा था। एक तो भूख सर पर चढ़कर बोल रही थी, ऊपर से हैंगओवर, वह तो आपे से ही बाहर हुआ पड़ा था। युवक ने उसे इश्तहार दिखाकर पूछा, ये इश्तहार तुम्हारा है। हाँ, मैंने ही तुम्हें दिया है, तुम्हें कोई तकलीफ है। बुद्धू ने उसे घूरते हुए पूछा। युवक दिवंगी दिखाने पर उतरा, ओए, तमीज से बात कर, ग्राहक हूँ तुम्हारा, मुफ्त में सलाह लेने नहीं आया, मुंह पर पैसे मार के सलाह लूंगा। कहाँ है तुम्हारा मालिक, बुलाओ उसे। बुद्धू को भी ताव आ गया, निकालो 250 रुपए। 250 रुपए, किस बात के। बुद्धू ने दबंगी दिखाई, प्रियतम से सलाह लेने की फीस 250 रुपए है। मैंने उससे बात करनी है, उससे हवाई जहाज नहीं खरीदना है। उससे पूछ लो, 50 रुपए में बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। सब अपने पेट में भरी हुई हवा निकालने को बेचैन रहते हैं, जिससे चाहूं मुफ्त में बात कर सकता हूं। कह के युवक ने वापस मुड़ने का उपक्रम किया। बुद्धू ने उसे रुकने का इशारा किया और कहा, तुम यहीं रुको, मैं पूछकर आता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा। उस युवक ने कुछ इस तरह से जवाब दिया, विनोद नाम है मेरा, लेडीज वियर स्पेशलिस्ट विनोद। सुनकर बुद्धू अंदर गया। प्रीतम कमीज पहने टाई लगाए दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। बुद्धू के अंदर आते ही उसने कहा, बुद्धू, कई दिन बाद ग्राहक आया है, उसे जाने ना देना, उसे अंदर भेजो, जो कुछ उससे मिल सकता है लेकर काम चलाना पड़ेगा, पैसे खत्म हुए पड़े हैं। मेरी पैंट दो कहाँ है, जल्दी लाओ। बुद्धू ने फिर से उसे बुरी खबर दी, अभी बताया तो है, तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी है, अभी सूखने के लिए डालनी है। क्या बात है, दिमाग तो ठीक है। प्रीतम ने उसे बताया, नहीं यार, हैंगओवर है। बुद्धू ने भी अपनी विडंबना बताई, मुझे भी है, इसीलिए मैं जल्दी उठकर नहा आया। प्रीतम ने बताया, मैं भी तो इसीलिए नहाने गया था, लेकिन दिमाग ठीक नहीं हुआ, अब क्या पहनूं, ग्राहक आया है, उसके सामने नंगा बैठ जाऊं। बुद्धू ने सलाह दी, तुम मेज के पीछे टांगे छिपाकर बैठ जाओ, मैं उससे झूठ बोल दूंगा कि तुमने पैंट पहन रखी है। सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि प्रीतम ने उसे एकदम से मना किया, अरे मैंने पैंट नहीं पहनी, ये बात उसे मत बताना, मैं मेज के नीचे टांगे छिपाकर बैठ जाता हूँ, उसे अंदर ले आओ और तुम बाहर बैठ जाओ, कोई और आए तो उसे बाहर ही रोक लेना, समझ गए। बुद्धू ने जवाब दिया, हाँ समझ गया। प्रीतम ने कहा, जाओ। उनकी आवाजें सुनकर भूषण भी जाग गया और अपना बिस्तर गोल करके पूछने लगा, कोई प्रेमी आया है क्या। बुद्धू ने उसे बताया, हाँ, सलाह करने आया है। भूषण ने पूछा, अपनी कहानी सुनाएगा। तो प्रीतम ने उसे बताया, हाँ, कहानी सुनाकर ही तो सलाह मांगेगा। भूषण एक झटके से उठा और बिस्तर लपेटते हुए बोला, इसे भी समेट लो यार, और अपना सेल फोन उठाकर बाथरूम के दरवाजे के झरोके से रिकॉर्ड करने को तैयार हो गया। भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं,
इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है।